दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां इंसान और प्रकृति के बीच हर पल एक खतरनाक मुकाबला चलता है। चारों तरफ गहरा समुंदर, ऊंची ऊंची लहरें, तेज हवाएं और उसी के बीच खड़ा एक विशाल लोहे का शहर, एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म जो दिखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी का लोहे का शहर लगता है। यही वो जगह है जहां से निकलता है काला सोना, यानी क्रूड ऑयल, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके घर की गैस, आपके मोबाइल का प्लास्टिक, यहां तक कि कई दवाइयां, इन सब की शुरुआत होती है इसी जगह से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेल जो हजारों मीटर नीचे समुद्र की तह में छिपा होता है, आखिर कंट्रोल में कैसे लाया जाता है और बिना किसी बड़े हादसे के आप तक कैसे पहुंचता है? ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डेंजरस और इतना अमेजिंग है कि इसे समझना किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सी बेड के अंदर छिपे तेल से लेकर टैंकर शिप के टैंक तक की पूरी जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल सफर को। सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म आखिर होता क्या है और ये समुद्र के बीच में क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं होता, बल्कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा समुद्र की गहराई में सी बेड के अंदर मौजूद चट्टानों में छिपा होता है। और वहां तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स ने बनाया एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो समुद्र के ऊपर खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जो सीधे समुद्र की तलहटी में गाड़ दिया जाता है। दूसरा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी पर तैरता है लेकिन भारी एंकर और केबल से नीचे बंधा रहता है। और तीसरा, FPSO, यानी फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल, जो एक साथ फैक्ट्री भी है और वेयरहाउस भी। इन प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाई 300 से 600 फीट तक हो सकती है, मतलब ये किसी 40-50 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता है। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर 200 से 500 वर्कर्स रहते हैं, जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल, हेलीपैड, जिम, किचन, डाइनिंग हॉल सब कुछ मौजूद होता है, क्योंकि ये लोग हफ्तों या महीनों तक घर नहीं जा पाते। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये प्लेटफॉर्म्स इतने मजबूत होते हैं कि 30 मीटर तक ऊंची लहरें और कैटेगरी 5 तूफान भी इन्हें आसानी से हिला नहीं पाते। एक प्लेटफॉर्म बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर तक का खर्च आता है, यानी हजारों करोड़ रुपए। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे रोमांचक हिस्से पर, ड्रिलिंग, यानी समुद्र के नीचे से तेल निकालना। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक पावरफुल मशीन से, जिसे कहते हैं रोटरी ड्रिल। इसके नीचे लगा होता है एक ड्रिल बिट, जो डायमंड या टंगस्टन कार्बाइड जैसे बेहद मजबूत मटेरियल से बना होता है, और ये चट्टानों को काटते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। ऊपर एक लंबा टावर होता है, जिसे डेरेक कहा जाता है, जो इस पूरी ड्रिलिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये ड्रिल हमेशा सीधी नीचे नहीं जाती। इसे इंजीनियर्स बेहद सटीक कंट्रोल के साथ अलग अलग दिशाओं में मोड़ते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इसकी मदद से एक ही प्लेटफॉर्म से कई किलोमीटर दूर तक फैले ऑयल रिजर्वायर तक पहुंचा जा सकता है। अब जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती है, वैसे वैसे एक खास तरह का लिक्विड भी नीचे भेजा जाता है, जिसे कहते हैं ड्रिलिंग मड। ये कोई साधारण कीचड़ नहीं होता, बल्कि ये एक इंजीनियर्ड केमिकल मिक्सचर होता है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, ड्रिल बिट को ठंडा रखना। दूसरा, उसे लुब्रिकेट करना। और तीसरा, अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करना। लेकिन इसके अलावा इसका एक और कमाल का काम है। जब ये मड नीचे जाता है, तो चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ ऊपर लेकर आता है। और इन्हीं टुकड़ों को देखकर इंजीनियर्स ये समझते हैं कि नीचे कौन सी लेयर्स मौजूद हैं और तेल मिलने की संभावना कितनी है। ड्रिलिंग की गहराई 1000 से 5000 मीटर तक हो सकती है। ये ड्रिलिंग इतनी गहराई तक जाती है कि अगर आप उस दूरी को सीधा खड़ा कर दें, तो ये दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी पीछे छोड़ देती है। पहले पार होता है समुद्र का पानी, फिर सी बेड की कठोर चट्टानें और फिर कई जियोलॉजिकल लेयर्स, और आखिरकार ड्रिल पहुंचती है उस रिजर्वायर तक जहां तेल छिपा होता है। लेकिन जैसे ही ड्रिल इस रिजर्वायर तक पहुंचती है, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, जिसे कहते हैं ब्लो आउट, यानी अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण तेल और गैस का बेकाबू होकर बाहर फूट पड़ना। सोचिए, हजारों मीटर नीचे दबा हुआ तेल और गैस जब अचानक निकलने की कोशिश करता है, तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो मोटी स्टील पाइप्स को भी फाड़ सकता है
और एक पल में पूरा प्लेटफॉर्म आग के गोले में बदल सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए लगाया जाता है BOP यानी ब्लो आउट प्रिवेंटर। ये एक विशाल वाल्व सिस्टम होता है जो इमरजेंसी में पूरी वेल को तुरंत बंद कर सकता है। अब जब वेल तैयार हो जाती है तो शुरू होता है एक्सट्रैक्शन यानी तेल को जमीन के अंदर से बाहर निकालना। कई बार अंडरग्राउंड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि तेल खुद ही ऊपर आने लगता है। इसे कहते हैं नेचुरल फ्लो, यानी जमीन के अंदर मौजूद प्रेशर ही तेल को ऊपर धकेल देता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बोतल को हिलाकर खोलो तो पानी खुद बाहर आ जाता है। लेकिन जब प्रेशर कम हो जाता है तो इंजीनियर्स सबमर्सिबल पंप्स या गैस इंजेक्शन तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि तेल का फ्लो जारी रखा जा सके। अब जो लिक्विड ऊपर आता है वो सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं होता, उसमें पानी, गैस, रेत और कई अन्य अशुद्धियां भी मिली होती हैं। इन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है 3 फेज सेपरेटर। ये एक बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर फ्लो की स्पीड को काफी धीमा कर दिया जाता है ताकि भारी पानी नीचे बैठ जाए, हल्का तेल ऊपर आ जाए और सबसे हल्की गैस ऊपर अलग हो जाए। यानी यहाँ ग्रेविटी खुद एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। गैस को या तो जला दिया जाता है जिसे फ्लेयरिंग कहते हैं, या पाइपलाइन के जरिए कहीं और भेज दिया जाता है। पानी को ट्रीट करके समुद्र में छोड़ा जाता है या फिर दोबारा नीचे इंजेक्ट किया जाता है और शुद्ध क्रूड ऑयल आगे स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। अब बारी आती है स्टोरेज की। इसके लिए इस्तेमाल होता है FPSO। ये एक विशाल जहाज जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि समुद्र के बीच तैरता हुआ एक चलता फिरता ऑयल वेयरहाउस है जो प्लेटफॉर्म के पास ही खड़ा रहता है। इसकी लंबाई 250 से 330 मीटर तक हो सकती है और ये लाखों बैरल तेल स्टोर कर सकता है। इसके अंदर कई बड़े बड़े टैंक होते हैं। हर टैंक एक अलग कमरे की तरह होता है जिसमें लाखों लीटर तेल जमा रहता है और ये पूरा सिस्टम समुद्र की लहरों के साथ हल्का हल्का मूव करता रहता है। हर टैंक में सेंसर लगे होते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर और लेवल को लगातार मॉनिटर करते हैं। अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे इंटेंस हिस्सा, टैंकर शिप का आगमन। दूर समुद्र में एक विशाल जहाज दिखाई देता है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता हुआ। यह होता है VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। 330 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, एक चलता फिरता तेल का पहाड़। इस दौरान टैंकर और प्लेटफॉर्म के बीच लगातार रेडियो कम्युनिकेशन होता है। हवा की दिशा, समुद्री धाराएं, स्पीड, हर चीज को माइक्रो लेवल पर मॉनिटर किया जाता है। फिर मरीन पायलट्स इस जहाज को बिल्कुल सही पोजीशन में लाते हैं। इसके बाद शुरू होता है मूरिंग। भारी स्टील रोप्स से जहाज को FPSO से बांधा जाता है और हर मूवमेंट को मिलीमीटर लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि समुद्र में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। अब आता है सबसे एपिक मोमेंट जिसका पूरा प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहा होता है, क्रूड ऑयल लोडिंग। जैसे ही कंट्रोल रूम से सिग्नल मिलता है, तेल ट्रांसफर करने से पहले सभी पाइप्स को ग्राउंड किया जाता है ताकि कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक खतरनाक स्पार्क में न बदल सके। फिर शुरू होते हैं विशाल पंप्स और धीरे धीरे काला सोना FPSO के टैंक से निकलकर टैंकर के अंदर भरना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस 24 से 48 घंटे तक चलता है। हर सेकंड मॉनिटरिंग, हर लीटर का हिसाब, और जब टैंकर पूरी तरह भर जाता है तो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं जो बिलियंस डॉलर के ट्रांजैक्शन को पूरा करते हैं। और फिर धीरे धीरे मूरिंग लाइंस हटती हैं और वो विशाल जहाज तेल से लदा हुआ क्षितिज की ओर बढ़ जाता है। अब ये जा रहा है रिफाइनरी की तरफ, जहां से बनेगा पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और कई जरूरी प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत, रिस्क और एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जो समुद्र के बीच हर दिन हर रात काम कर रहे हैं ताकि आपकी दुनिया चलती रहे। आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो क्रूड ऑयल से बनी हुई हो सकती है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत अच्छी है।